Hello students, this is your second part of chapter 10, the living organism, characteristic and habitat. सो फर्स्ट टॉपिक है आपका, हमने जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है ओशियन के अंदर जो रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ओशियंस होते हैं ना, मतलब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है। और उनकी जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन मतलब इस तरीके का शेप होता है, ठीक है, ताकि वो वाटर में इजीली स्विम कर सकें, मूव कर सकें। तो कुछ स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस जो होते हैं ना, उनको छोड़ के बाकी सभी जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी फिशेस होती हैं, वो स्ट्रीमलाइन शेप की ही होती हैं। अब उनको क्या है कि जो ओशियन होते हैं ना, उनमें क्या है, बहुत नीचे रहना पड़ता है, ठीक है, बहुत डीप रहना पड़ता है, जहाँ पे वो अपना मतलब फूड, मतलब किसी और एनिमल्स को जो है पकड़ सके खाने के लिए अपने। तो जब वो वाटर के अंदर मूव करते हैं ना, तो उनकी क्या है कि जो बॉडी का शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो इजीली स्विम कर पाते हैं। देन है कि उनके गिल्स होते हैं, जो कि उनको क्या है कि जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है ना, वो भी मतलब उनके थ्रू, गिल्स के थ्रू ही वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व जो रहती है। कुछ जो सी एनिमल्स होते हैं, लाइक डॉल्फिन्स हो गया, व्हेल्स हो गया, इनके अंदर क्या होता है, गिल्स नहीं होते हैं। तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ब्लो होल्स होते हैं, जो इनके जो अपर हेड होता है ना, उस पर प्रेजेंट होते हैं ये। तो ये इनको क्या करना है, ये क्या करते हैं, वो जो होल्स होते हैं ना, वो ब्रीदिंग के काम आते हैं इनमें, जब ये स्विम कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये वापस सरफेस पे आते हैं। सरफेस पे क्या होता है कि वाटर को अपने, मतलब उन होल्स के अंदर से वाटर को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग के बिना ही वो वाटर के अंदर काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। सेकेंड है पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो पॉन्ड्स एंड लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपने कई तरीके के प्लांट्स देखे होंगे इस टाइप के। कई प्लांट्स जो होते हैं वो सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे ये फ्लोट कर रहा है ना ऊपर, इसकी जो रूट्स हैं ये पानी के अंदर है इस तरीके की। और कई ऐसे होते हैं जिनकी जो सरफेस, जिनके जो रूट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि नीचे की तरफ ही होते हैं, मतलब जो वाटर के अंदर जो सॉइल होती है ना नीचे, उसके अंदर ही होते हैं। तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होती है कि रूट्स का क्या आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिशन का एंड वाटर का फ्रॉम द सॉइल से करती है न्यूट्रिशन एंड वाटर, ये उसका अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर जो रूट्स होती है ना, उनका साइज़ क्या होता है कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है कि ये प्लांट को एक ही जगह होल्ड करके रखे। तो ये जो स्टेम होता है ना इन प्लांट्स का, वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, हॉलो होता है, लाइट होता है, मतलब ये खाली सा होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है उसका। एंड जो स्टेम होता है ना, वो ग्रो करता है कहाँ तक, सरफेस तक ग्रो करेगा वो। और जो वाटर होगा ना, तो उस सरफेस तक तो वो ग्रो करेगा। उसके बाद क्या है कि वो अपनी लीव्स एंड जो फ्लावर्स हैं, वो क्या करेगा, सरफेस जो होता है ना वाटर का, उस पर वो लीव्स एंड फ्लावर्स जो है वो फ्लोट करते रहते हैं ऊपर की तरफ ही। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर ही वो उगते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि उनके अंदर क्या होती है कि नैरो और एक थिन ना लीव्स होती है, बहुत ही पतली पतली और नैरो सी लीव्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या है, इजीली बैंड हो जाती है फ्लोइंग वाटर के अंदर, ठीक है, ताकि वो मतलब टूटे नहीं, इस तरीके से वो बैंड हो जाती हैं। तो यही क्या, जो इस तरीके के प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ही हाईली डिवाइडेड होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो इजीली क्या है कि विथस्टैंड कर सकती है वाटर के अंदर, मतलब इजीली वो रह सकती है जब वाटर का फ्लो ज़्यादा हो तब भी।
सो उसी तरीके से जो लेग्स एंड पोन्स होते हैं ना, उनमें फ्रॉग्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फ्रॉग्स क्या होते हैं कि वो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी वो रह सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या होते हैं कि जो पीछे वाले लेग्स होते हैं ना, उनके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो इसलिए होता है ताकि वो लीप कर सके, मतलब जो कूदते हैं ना, वो छलांग लगाते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके जो पीछे वाले लेग होते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड उनके जो फीट होते हैं वो भी वैप्ड टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से वो स्विम भी कर सकते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अभी हमने ट्रीज़ एंड एनिमल्स के बारे में सब पढ़ लिया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स के अंदर क्या है कि कई तरीके के ट्रीज़ हैं, क्रीपर्स हैं, स्मॉल बिग एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, ये सब तरीके के चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लाइक एयर, वाटर, ड्राई लीव्स और ये सब। तो इनमें क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना हमारे आसपास, वो तो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं और कुछ होते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जो जीवित होते हैं, लाइव होते हैं, एंड नॉन लिविंग मतलब जो मरे हुए होते हैं। मरे हुए तो क्या मतलब जो लिविंग मतलब जी नहीं सकते हैं, मतलब नॉन लिविंग टाइप होते हैं वो। सो लाइक हम जानते हैं यहाँ पर अब चेयर एंड टेबल है, स्टोन है, कॉइन है, ये सब क्या है कि अलाइव है। ठीक है, मतलब ये चल फिर नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, सो जितने भी पीपल हैं ना वर्ल्ड के अंदर, वो सब क्या होते हैं, वो तो लाइव होते हैं। ठीक है, एंड देन क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं हमारे आसपास, चाहे डॉग्स है, कैट है, मंकीज़ है, ये सब क्या है कि एनिमल्स, ये कि इनकी लाइफ होती है। इट मीन्स ये क्या है कि लिविंग थिंग्स है सारी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक प्लांट्स वगैरह हैं, ये सब क्या लिविंग थिंग्स के अंदर आता है, क्योंकि ये ब्रीथ कर सकते हैं। लाइक ह्यूमंस जिस तरीके से ब्रीथ करते हैं ना, तो वैसे प्लांट्स भी ब्रीथ कर सकते हैं, तो ये लिविंग थिंग्स में आता है। बट क्या है कि ये वॉक नहीं कर सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते, जैसे डॉग एंड पिजन्स कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो कार, बसेस है, ये मूव कर सकते हैं, बट फिर भी ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ही है, क्योंकि ये ब्रीथ नहीं कर सकते हैं ह्यूमंस की तरह। और ना ही ये ग्रो होते हैं टाइम के साथ, मतलब जैसे हम हैं ग्रो हो रहे हैं ना, छोटे से बड़े होते हैं, वैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी ग्रो नहीं होती है, वो जैसी हैं वो वैसी ही रहती है लाइफ टाइम। सो नेक्स्ट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको क्या फूड की ज़रूरत होती है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होगी ना, उन सबको ही फूड की ज़रूरत होती है, ताकि वो ग्रो कर सकें, डेवलप हो सके। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना खुद का फूड किस तरीके से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो फूड सबके लिए क्या है, असेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, एंड हम ग्रो होते हैं उससे। नेक्स्ट है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो ग्रोथ शो करते हैं क्या। हमने देखा है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना, वो क्या करेंगी, हमेशा ग्रो करेंगी। ठीक है, अगर आप देखो कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, वो टाइम के साथ या कुछ सालों के अंदर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। मतलब जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी छोटे से बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। तो वो क्या है कि हम ग्रो कर रहे हैं। उसी तरीके से चिक्स होते हैं, उनके भी क्या है कि वो एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एग जो उनका होता है, हैक होता है, सॉरी हैचड होता है, मतलब वो टूटता है एग, तो उसके अंदर से क्या छोटे छोटे से चीक्स निकलते हैं। वो चीक्स क्या बड़े होके फिर हैन या कॉक बन जाते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, वो भी अगर हमने देखा है कि हम जो भी बीज बोते हैं, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, एंड देन वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना, वो हमेशा ही टाइम के साथ ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं।
नेक्स्ट है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो क्या रेस्पायर करते हैं, मतलब उनमें रेस्पिरेशन होता है, वो ब्रीदिंग करते हैं क्या? तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ऑब्वियसली वो ब्रीदिंग करेंगी ही सही। उनके अंदर क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं एयर के अंदर, जो एयर है वो अपने अंदर मतलब इनसाइड बॉडी हम इनहेल करेंगे, ब्रीथ मतलब लेंगे एयर को अपने अंदर। तो उसके बाद क्या है कि जो इन बॉडी के अंदर जो एयर होती है ना उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और हमारे बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी की उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं हम, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, वही ऑक्सीजन को हम अंदर लेंगे अपनी बॉडी के और ब्रीद आउट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देंगे। ऐसे जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो सब क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। लाइक काउ, बफेलोस हो गया, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, ये सब क्या है कि ब्रीदिंग करते ही हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन से क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं ना उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि अलग अलग मैकेनिज़्म होते हैं ब्रीदिंग के भी, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, मैकेनिज़्म से मतलब है कि अलग अलग तरीके की गैसेस जो होती है ना वो रेस्पिरेशन के लिए वो यूज़ करते हैं। लाइक जो अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म जो होते हैं ना वो क्या है कि जो उनकी स्किन होती है ना उससे वो ब्रीदिंग करते हैं। जो फिशेज़ होती है वो उनके अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं साइड साइड में, जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है ना वाटर के अंदर वो लेती हैं ब्रीदिंग के लिए। तो सबका अलग अलग मेथड होता है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट है हमारा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो स्ट्यूमिली को पे रिस्पॉन्ड करते हैं। स्ट्यूमिली मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे क्या है कि अपन अपनी बॉडी जो होती है ना वो ऑटोमेटिक रिएक्ट कर देती है। मतलब अगर हम नंगे पैर बाहर सनलाइट के अंदर जाएंगे तो क्या होंगे कि हम हमारे पैरों पे मतलब जलेंगे, तो हम क्या है ऑटोमेटिक मतलब वहाँ से हट जाएंगे, हमारी मतलब बॉडी को ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि वहाँ से हट जाना है। उसी तरीके से अगर हम बहुत तेज़ धूप के अंदर निकलते तो हमारी आइज़ अपने आप क्लोज़ हो जाती हैं, ठीक है, अपने आप बंद हो जाती है। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ना ये स्टिमुली कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं हमारे आसपास जो हम देखते हैं जिनमें क्या है कि हम जो अपने आप इमीडिएट चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से क्या है कि हम उनका मतलब जो रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी, तो इन चीज़ों को हम क्या मतलब क्या कहलाती हैं, ये जो रिस्पॉन्ड होता है ना ये स्टिमुली कहलाता है। मतलब ऐसी चीज़ों पे इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना बॉडी का। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी वेस्टेज होता है हमारी बॉडी का तो वो उसे बाहर निकालना। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है, सब क्या है कि फूड खाते ही हैं। तो उनमें के जो फूड होता है ना उसका पूरा पार्ट ही बॉडी जो है कि पूरा यूटिलाइज़ नहीं करती है, कुछ पार्ट यूटिलाइज़ करती है और कुछ पार्ट जो है ना वो बॉडी से एज अ वेस्ट बाहर निकाल देती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। मतलब जो वेस्ट फूड होता है ना उसको बॉडी से बाहर निकालने का, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज़्म होता है एक्सक्रीशन का प्लांट्स के अंदर क्या होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं कि अगर हम देखें तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना वो उनके अंदर ही रहते हैं। देन रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर रिप्रोडक्शन, तो सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर रिप्रोडक्शन होता ही है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो। कुछ क्या है अंडे देते हैं मतलब एग्स देते हैं, और कुछ क्या है कि यंग बर्ड्स देते हैं मतलब यंग और ही देते हैं, ठीक है। कुछ एग्स नहीं देते हैं, कुछ नॉर्मल बेबीज़ ही देते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल का रिप्रोडक्शन होता है ना वो खुद की तरह ही दूसरे मतलब खुद दूसरे जो छोटे छोटे से और उनके बेबीज़ वगैरह होते हैं वो उनकी तरह ही होते हैं, सिमिलर, खुद का ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं खुद के जैसे ही, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है हर एक एनिमल के अंदर अलग अलग होता है। कुछ क्या है एनिमल्स यंग वंस को देते हैं, कुछ क्या है कि एग्स देते हैं, कुछ क्या है
अलग अलग सबका मेथड होता है इनमें। एंड जो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, बट प्लांट्स का थोड़ा मेथड अलग होता है रिप्रोडक्शन का। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के थ्रू होता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो दूसरा प्लांट ही अपने आप उगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन जो है ना वो सीड के एक पार्ट से होता है। मतलब बिना सीड के होता है। कुछ में तो सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में क्या है कि प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट होते हैं उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। लाइक पोटैटो है, उसके अंदर बडिंग होती है, तो बडिंग के थ्रू उसका रिप्रोडक्शन होता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? सो नेक्स्ट ये है आपका कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं अपनी बॉडी को मूव करवा के। ठीक है, सो बट कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स क्या है कि लिविंग थिंग्स है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं। सो प्लांट्स क्या है कि एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी लिविंग थिंग्स क्या है मूव कर सकती हैं। उसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल्स ले नॉन लिविंग थिंग्स के, तो जैसे लाइक कार है, बसेस है, ये क्या है कि मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं, बट है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स ही ना। ये ब्रीदिंग थोड़ी ना कर रही हैं, ग्रो थोड़ी ना कर रही हैं। तो इस तरीके की कई वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कि उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो तो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक उनको भी फूड की ज़रूरत होती है, वो भी रेस्पायर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, तो रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है लाइक कार्स है, बाइसिकल्स है, क्लॉक्स है, वाटर है, ये क्या है कि मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बट इनका क्या है कि जो साइज़ होता है ना वो क्या है कि एक ही रहता है। लाइक ये एक तो ग्रो नहीं करते हैं, ना ही ये ब्रीदिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि अगर हम अपना हाथ डालेंगे एक मतलब वीट के सैक में, जहाँ मतलब वीट के अंदर, तो आप देखोगे कि आप अगर थोड़ी देर रखोगे ना उसको, हाथ को, तो वो क्या है कि आपका हाथ क्या है कि हल्का हल्का सा हीट होने लग जाएगा, गरम गरम सा आपको लगेगा। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि जो सीड होते हैं ना वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है, वो भी ब्रीदिंग करते हैं। तो वो जब ब्रीद आउट करते हैं तो वो क्या है कि कुछ हीट बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें हमारा हाथ जो है गरम गरम लगता है। तो जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है ना, ये जो सीड्स भी करते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि वो क्या है कि वो क्या है लिविंग है, बट उनके अंदर के बाकी की चीज़ें जो है ना वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं उनमें। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।